हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पीछे हमने जो हमारे पास कहीं के डिस्कस किया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमारे पास कहीं हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स जो है वो हमारे पास कहीं के अप्लाई होता है, और वो जो फोर्स था वो हमारे पास आ गया था F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस पी। ये एल हमारे पास वहां पे हमारे पास कहीं की लेंथ थी, तो हम ये ले सकते हैं कि आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये उस फोर्स के हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड आ गया था आपके पास। तो यहाँ हमने क्या लिया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मैं क्या कंसीडर करके चलता हूँ, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा माइंड में जो है वो हमारे पास कि एफ जो है वो किसके इक्वल आएगा, आई एल बी साइन थीटा, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स को मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो हमारे पास क्या है, 4 कंडक्टर से मिलकर बने हुए हैं। पी क्यू आर आर एस और एस पी। हम क्या करेंगे, सभी जो हमारे पास के पार्ट्स हैं उन पे जो है 1 बाय 1 जो है वो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे कि पी क्यू पे कितना अप्लाई हुआ है, क्यू आर पे कितना अप्लाई हुआ है, आर एस पे कितना है और हमारे पास क्या एस पी पे कितना है। तो यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं, पी क्यू आर एस। एक जो है रेक्टेंगुलर कॉइल ली है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस कर रखा है। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड को जो वो शो कर रहा हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका नॉर्मली जो है वो हमारे पास कहीं की जो इस डायरेक्शन में बोर्ड के प्लेन जो है वो हमारे पास इस तरह से आपने दिखा दिया। पी क्यू और आर एस ये बराबर है, ये लेंथ ऑफ द कॉइल्स हो जाएगी, और जो हमारे पास एस पी और क्यू आर है, एस और क्यू आर, ये हमारे पास क्या है ब्रैकेट हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम फोर्स निकालते हैं। या फोर्स की डायरेक्शंस के लिए हमारे पास क्या है, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज करेंगे, तो उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल और जो थंब है उनको अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हो, देन फर्स्ट फिंगर आपकी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो थंब आपका जो है वो फोर्स की डायरेक्शन की उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा वो आपको जो है वो देगा। तो उसके लिए देखो सीधा सा हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, और 1 बाय 1 जो है वो निकालेंगे। मैं क्या अज्यूम करके चलता हूं यहाँ पे कि जो फोर्सेज हैं हर एक पे जो अप्लाई हो रहा है, पी क्यू पे जैसे फोर्स है वो F1 मान लेते हैं। F1 जो है वो हमारे पास क्या है, पी क्यू पे हो गया। F2 जो है वो हमारे पास क्या है, क्यू आर पे ले लेते हैं। F3 जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, आर एस पे ले लेते हैं। और F4 जो है वो हमारे पास क्या है, मैं अप्लाई कर लेता हूं एसपी। ये 4 फोर्सेज है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा। एल जो वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर थी, 1 बाय 1 जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स निकालते हैं। पहले मैं इस कंडक्टर और इस पे देखता हूं। आपकी ये जो कॉइल्स है वो आपने क्या है कि किस तरह से प्लेस कर रखी है, उसके लिए देखो आपके पास क्या है, जो आपने इसको प्लेस किया है वो हमारे पास क्या है, इस तरह से जो है वो हम मान लेते हैं कि यहां से ये परपेंडिकुलरली जो है हमारे पास कहीं आउटवर्ड आ रहा है। कोयल को आपने ऐसे प्लेस कर रखा है, तो ये जो फेस है मतलब पी क्यू जो है वो बाहर की तरफ है, ऐसे ही देखो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, इस कॉइल पे अगर मैं निकालूं तो फोर्स ये जो है वो हमारे पास हमने लिया था F4, और क्यू आर पे जो है F2 है। F2 फोर्स देखो पहले तो क्या हो जाएगा, आई करंट है कंडक्टर में से हमने जो करंट माना है वो हमारे पास है, आई आपने एज्यूम कर लिया। तो F2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू क्यू आर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो आई क्यू आर हमारा क्या है, इसकी ब्रेथ थी बी और एंगल जो वो थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास आ जाएगा F2 के लिए। अब इसकी डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें तो अगर ये मैं बोर्ड पे मानता हूं, ये साइड जो वो बाहर की तरफ आई हुई है, तो करंट जो है वो हमारे पास क्या है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको सेंट्रल फिंगर जो है वो हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ करनी है। मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो इसको अगर मैं अंदर की तरफ करता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, सेंट्रल फिंगर को आपने अंदर की तरफ किया तो थंब जो है वो डाउनवर्ड आता है। तो थंब जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो ये जो फोर्स होगा वो आपका F2 फोर्स ऐसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वैल्यू ये होगी। अब आयो इसमें अगर हम बात करें, जो F4 फोर्स आएगा वो है I इंटू एस पी क्रॉस बी,
और एंगल अगर यहाँ पे मैं देखूं, लेंथ इसकी जो ब्रेड्थ है वो बी है, एंगल जो देखें तो हमारे पास कौन सा लेना पड़ेगा हमें, ये क्योंकि इधर है करंट की डायरेक्शन, तो ये एंगल लेना पड़ेगा। तो सारा 180 हुआ, 180 में से ये थीटा है तो ये हमारा प्लस क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, 180 प्लस माइनस चेंज नहीं होता, तो ये भी साइन थीटा आ जाएगा, आई बी बी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन देखो, अब अगर हमने ये इसी पे मानी और दूसरी साइड से अगर बाहर आ रही है तो करंट देखो क्या आएगा, इधर से इधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट इस बार क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल फिंगर बाहर की तरफ लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हम आपका क्या है परपेंडिकुलरली अपवर्ड जा रहा है, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है F4 की वो ये है। क्लियर हुआ? ये दो फोर्सेज हमने निकाले हैं, F2 और F4, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आ रहा है। इसका भी हमारे पास क्या है, आई बी बी साइन थीटा आया, इसका भी आई बी बी साइन थीटा आया, डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन के हमारे पास क्या है, अपोजिट लग रहे हैं। देखो अगर मैं ज्वाइन करूं, एक ही लाइन के अलोंग है, एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो गया, एक परपेंडिकुलरली हमारे पास क्या अपवर्ड है, दो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन अगर हमारे पास क्या कि सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दे कैंसिल ईच अदर। तो इन दोनों ने हमारे पास क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों इस पे रिजल्टेंट इफेक्ट इनका जीरो हो गया। तो ये कोइल्स पे हमारे पास क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लगा। क्लियर हो गया? तो ब्रेड्थ वाले पे जो फोर्स लग रहा था इस साइड पे और इस साइड पे, उन दोनों फोर्सेज ने यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसके और इसके, ध्यान से देखना, आगे जो है वो हमारे पास अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम नेक्स्ट जो वो डिस्कस करेंगे, उसमें यूज करना है इसको। तो पहले ये अगर आपको क्लियर हुआ तभी हमारे पास क्या हम बता पाएंगे। तो पी क्या पे देखो हमारे पास क्या की फोर्सेज जो है ये हमारा क्लियर हो गया, दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को हमारे पास क्या कैंसिल आउट कर दिया, ये ध्यान रखना। अब जो है फोर्स रह गया अपने पास F1 और RS पे जो था F3। F1 निकालते हैं, क्या आएगा, I इंटू P क्या हो क्रॉस B। और यहां अगर मैं बात करूं तो करंट और इसके बीच का एंगल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। I लेंथ L है, P क्या होगी लेंथ जो है वो हमारे पास L, B साइन ऑफ 90, साइन 90 हमारा क्या है 1 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, IL। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो देखो हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शंस आपकी क्या आ रही है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो थंब जो है वो आपका क्या है आउटवर्ड आ रहा है। तो फोर्स इस पे जो लगेगा कॉइल्स पे हमारे पास क्या है आउटवर्ड अप्लाई होगा, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये आपका F1 फोर्स होगा। इसी तरह से निकालो F3, F3 में भी फिर सेम आएगा, I करंट है, RS हो गया, एंगल वही 90 डिग्री, इतनी वैल्यू आएगी ILB। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, इस बार करंट क्या ऊपर जा रहा है, तो सेंट्रल फिंगर को अपवर्ड करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब आपका क्या परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है, तो जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या है इस ओर लगेगा। These two forces are also opposite to each other। F1 और F3 भी हमारे पास क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम नहीं है। प्रीवियस केस जो हमने डिस्कस किया उसमें दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम था, सो कैंसिल ईच अदर। बट इन दिस केस हमारे पास क्या है, एक आउटवर्ड आ रहा है, एक आपका क्या है इनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी भी एक बॉडी पे टू फोर्सेज लग रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो एक कपल बना देते हैं। और इन +1 स्टैंडर्ड आपने जो है वो टॉर्क जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था। तो जहां भी कपल है वो हमारे पास क्या करेगा, उसको रोटेट करने की कोशिश करता है। तो ये कॉइल जो है वो हमारे पास क्या कि रोटेट होगी, आपको इसका रोटेशनल इफेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क आपको जो है निकालना है। टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स तो हमारा IL भी हो गया। अब आर्म ऑफ कपल के लिए देखो हमारे पास क्या है कि क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा आप क्या है ऊपर की तरफ से व्यू बनाओ। अगर मैं इसी को जो है ऊपर की तरफ से व्यू देता हूं, ऊपर से देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ये साइड हो जाएगी PS, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। ये आपका फोर्स हो गया F1 और ये आपका F3 हो जाएगा। इसको अगर मैं यहां ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो डायरेक्शन था वो थीटा था, तो अगर इसके साथ ये थीटा है तो ये इसके पैरेलल ही है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा PS
और इसको कुछ और नाम दे दो, टी दे देता हूँ। तो हमें दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ टॉर्क जो निकलेगा वो आपका फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी टी। और ये हमें पता है पी एस किसके इक्वल थी, बी के। तो निकालो क्या बनेगा, ये हो गया आई एल बी इंटू पी टी। पी टी देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, पी टी पता है आपको पी एस थीटा ये है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास क्या है, बेस हो गया। तो क्या बनेगा, कोस ऑफ थीटा। पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी एस कोस थीटा। पी एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, बी है, तो बी कोस थीटा। ये बन गया आपका बी कोस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, आई एल बी पी कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया जो है वो लिखा जा सकता है। तो आपके पास क्या आ गया, आई ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका सिंगल टर्न के लिए आ गया। अगर सिंगल टर्न है कॉइल्स में तो उस पे जो टोटल हमारे पास में टॉर्क जो अप्लाई होगा वो हो गया आई ए बी कोस ऑफ थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी कोस ऑफ थीटा। और हमें पता है एन आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एम लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम बी कोस थीटा। यहां तक आपको क्लियर हुआ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू आ गया आपका एम बी कोस थीटा। बट आपको जो है वो हमारे पास के हैं, जो हमें एंगल मिलेगा वो हमारा क्या है कि एरिया वेक्टर के साथ। यहाँ एंगल किसके साथ चाहिए, हमें एरिया वेक्टर के साथ जो हमारे पास जो है वो चाहिए। तो एरिया वेक्टर आपको पता है जो भी कॉइल्स है, एरिया वेक्टर आप क्या देते हो, उससे हमारे पास क्या है, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रान करते हो। तो उसी केस के लिए हमारे पास यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक नॉर्मल जो है वो ड्रान कर लेता हूँ। ये ड्रान करके इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, वो दे देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल ड्रान कर लिया और ये जो एंगल है उसको अल्फा मान लेता हूँ। नॉर्मल ने जो एंगल बनाया वो हमारे पास क्या है, अल्फा जो मान लिया। तो वो आप महसूस कर देना कि वी ड्रा नॉर्मल्स। ये क्योंकि एरिया वेक्टर जो है हमारे पास, एरिया के डायरेक्शंस के लिए आप एक जो है उस सरफेस से क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रान करोगे। उसके लिए हमने लिया है। तो अगर मैं ये यूज करता हूं तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, मतलब ये टोटल एंगल हमारा क्या हुआ 90। और 90 में आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, थीटा है और दूसरा अल्फा है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की। थीटा की क्या है, 90 डिग्री माइनस अल्फा। वहां पे हमारे पास क्या है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा। कोस 90 माइनस अल्फा क्या आ गया, साइन अल्फा। तो वो अगर वैल्यू पुट कर देता हूं तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, एम आई ए बी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, और इसको अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखें तो एम बी साइन अल्फा। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये टॉर्क आ जाता है, आप ध्यान रखो। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। स्पेशल केस आप डिफरेंट निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू तो वो हमारे पास क्या है, अलग लेके 0 लो, 180 लो, 90 है हमारे पास क्या है कि डिफरेंट वैल्यू पे आप जो वो कैलकुलेट कर सकते हो टॉर्क की वैल्यू जो वो कितनी आएगी। तो ये था हमारे पास कि टॉर्क जो है वो कितना अप्लाई हो रहा है। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, एन आई ए बी साइन अल्फा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक में हमने किया था। वहां पे टॉर्क आपका पीई आ रहा था कोस अल्फा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम बी साइन अल्फा। वहां आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे आपके पास क्या है, कोस थीटा यूज कर रहे थे। यहाँ हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल के साथ एंगल है इसलिए जो वो साइन अल्फा। तो ये आपका जो टॉपिक है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।